मैं जा रहा हूँ मॉनसून में अपनी फैमिली के साथ एक सफारी हॉलिडे पे। ये है दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से मुझे थोड़ी देर में फ़्लाइट लेके जाना है नागपुर शहर तक, जो महाराष्ट्र में है। और मैं नागपुर से जाने वाला हूँ ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में, जहाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ। मॉनसून में भारत के अधिकतर जंगल बंद होते हैं, स्पेशली कोर जोन्स, लेकिन ताडोबा में कई बफर जोन्स हैं जो मॉनसून में खुले होते हैं, जहां मैं सफारी करने जा रहा हूं। ताडोबा आने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट नागपुर है, जहां से ताडोबा लगभग 100 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ताडोबा का जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ जंगल के 2 बड़े हिस्से में सफारी होती है, जिसका नाम कोलारा और मोहाली है। और मैं आ गया हूँ कोलारा की तरफ सफारी करने और रुकने वाला हूँ इस लग्जरी रिजॉर्ट में, जिसका नाम ट्रीज एंड टाइगर्स है। और यहाँ हमारे स्वागत के लिए पूरी टीम के साथ बारिश भी आ गई। ट्रीज एंड टाइगर्स एक नया रिजॉर्ट है जो 10 एकड़ में फैला है और जिसको नेचर थीम पे बनाया गया है। यहाँ कभी भी किसी भी पेड़ पौधे को काटा नहीं गया है और इस रिजॉर्ट को बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए बनाया गया है। ब्यूटीफुल। ये है यहाँ का लाउंज और डाइनिंग एरिया। ये हैं स्वानंद, जो ट्रीज एंड टाइगर्स में हेड नेचुरलिस्ट हैं, जिनके साथ मुझे आगे सफारीज करनी है। Yes, so we are currently here. यस। So this area with a dark green concept is buffer. ओके। With a light green is core. Core. So inside core there are no villages, no human activity at all. या। So and buffer area, you will be surprised to hear this. In this buffer area there are 200 villages. ओके। And around these 200 villages there are 50 plus tigers. ओके। एंड हाउ मेनी जोन्स एंड गेट्स आर देयर? So we are gonna have 2 safaris in Alijanza zone. Okay. Alijanza consists of this area. ओके। This is very good terrain, lot of hills, lot of plain areas, ओके। lot of streams, and day after tomorrow, tomorrow we are gonna day after tomorrow we are gonna venture this area, Belara zone, this, and then Sirkara. Okay. So almost this patch of This the forest patch. we are going to cover. Only this patch we are gonna Not going to take. touch, yeah. This. मैं पहली बार ताडोबा आ रहा हूँ और इस इंफॉर्मेशन से मुझे ताडोबा के बारे में अब थोड़ा आइडिया हो गया है। ताडोबा के जोन्स और इस रिजॉर्ट की ब्रीफिंग के बाद अब समय है हमें अपने रूम को देखने का। अभी मैंने इस रिजॉर्ट को ठीक से देखा भी नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि यहाँ बिना सफारी किए भी रिजॉर्ट के कैंपस में घूम के जंगल का फील लिया जा सकता है। और यहाँ रूम्स को टेंट के स्टाइल में बनाया गया है, जो इस रिजॉर्ट को किसी भी और रिजॉर्ट से एकदम अलग बनाता है। Welcome to the Trees and Tiger. थैंक यू। ये है मेरा रूम अगले 3 दिनों के लिए, जो इतने रॉ नेचर से घिरे होने के बाद भी यहाँ रहना एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। और यहाँ के सारे टेंट्स की सबसे स्पेशल बात है यहाँ का डेक और प्राइवेट प्लंज पूल, जो सारे टेंट्स में है। ट्रीज एंड टाइगर्स का पूरा थीम नेचर पे है
और ये यहाँ के रूम्स में भी साफ साफ दिखता है। और लंच का टाइम आते आते तेज बारिश होने लगी। The rain arrives and brings with it new beginnings. Drowning the dryness of the earth, it washes away the mess, drenching the world in its downfall. It makes the slate clear. आज मेरी इवनिंग में कोई सफारी नहीं है और मॉनसून को एंजॉय करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जो दिल्ली के किसी भी एक्सपेंसिव कैफे से कम नहीं है। मॉनसून में बहुत कम ही लोग सफारी के लिए आते हैं, तो आज यहाँ गेस्ट में बस हम ही हैं, जो मेरे लिए इस लग्जरी रिजॉर्ट में भी एक्स्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस है। बड़े शहरों के महंगे से महंगे कैफेज में भी ऐसा व्यू नहीं देखने को मिलता है जो यहाँ जंगल के बीच इस रिजॉर्ट के डाइनिंग एरिया से मिलता है। ये रिजॉर्ट सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता है, जिसको यहाँ इस शैंडेलिया में भी देखा जा सकता है, जिसको पेड़ की डाली से बनाया गया है। यहाँ आने से पहले ही हमें यहाँ के खाने के बारे में बताया गया था, जो ट्रीज एंड टाइगर्स रिजॉर्ट का सोल और यूएसपी है। तो अब बारी है आज इस लग्जरी रिजॉर्ट में प्रीमियम सर्विस को एंजॉय करने का और रेस्ट लेने का, क्योंकि कल से मेरी सुबह शाम सफारी होने वाली है। सुबह के अभी 6 बजे हैं और मैं आ गया हूँ ताडोबा अंधारी में अपनी पहली सफारी पे। और ये है ताडोबा का बफर जोन, जिसका नाम अलीजंजा है। आज यहाँ हमारे अलावा और कोई भी सफारी के लिए नहीं आया है, और ये भी अपने आप में एक लग्जरी एक्सपीरियंस है, जहाँ पूरे जंगल में बस आज हम ही घूमने वाले हैं। ये है छोटा मोटा। अच्छा ये अभी है दिखता है यहाँ पे। अभी का अंदर है कि नहीं, इधर बाहर ही घूमता रहे। उधर खेतों में इसी जोन में दिखता है। हाँ, इसी जोन में। तो इसका स्टोरी है कि ये ना सबसे ज़्यादा कैटल किलिंग करता है। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसे सांबर वगैरह। तो ये सिर्फ कैटल किल करता है। बहुत बड़ा दिखता होगा। बहुत बड़ा है, बहुत। और इसके जीन्स में एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रे आई। तो सफारी के लिए अब हमारी जिप्सी रेडी है और ये गेट सिर्फ हमारे लिए ही आज खुल रहा है। लेकिन सफारी स्टार्ट करने से पहले एक बिग न्यूज़ आप लोगों के लिए। आप लोगों के सफारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ वॉक इनटू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म, जो हमारे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे टाइगर रिजर्व का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको सफारी प्लान करने में हेल्प करेगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का सबसे स्पेशल फीचर है शेयर्ड सफारी, जहां आप दूसरों के सफारीज को ज्वाइन कर सकते हैं और खुद भी अपना शेयर्ड सफारी का ग्रुप बना सकते हैं, वो भी भारत के हर उस पार्क में जहां ऑफिशियली शेयरिंग सफारी नहीं होती है। और ये प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज दीपक। गुड मॉर्निंग। ये है ताडोबा के जंगल में मेरी पहली सफारी का एक्सपीरियंस, वो भी मॉनसून में। और देखना है यहाँ के जंगल में मेरे लिए आज क्या रखा है। सो अभी हम अलीजंजा जोन में हैं और अभी जैसे हमने सफारी स्टार्ट किया है और अभी हम बबली के जोन से जा रहे हैं जो है कि टाइग्रेस है। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम टाइगर हमें मिले और उसके अलावा जितने भी अदर एनिमल्स हैं हम उनके लिए ट्राई करेंगे, वाइल्ड डॉग्स और जो भी हमें मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं देखने के लिए। और लेट्स सी क्या होता है। तो जैसा जॉन ने बताया, अलीजंजा जोन का ये एरिया यहाँ की एक फेमस टाइग्रेस का है जिसका नाम बबली है। बबली टाइगर से अभी नहीं क्या, फर्स्ट लीटर है उसका। अभी बच्चे बड़े हो गए, एडल्ट बन गए। 3 कप्स थे, 2 मेल और 1 फीमेल कप्स है। तो अभी नहीं क्या, इसी एरिया में रहते हैं। यहाँ से अलीजंजा गेट से नवेगांव मेडो तक उसका एरिया है। अच्छा। और यहाँ पे मेल टाइगर है छोटा मटका। सभी जो फीमेल को बच्चे, छोटा मटका के बच्चे, छरनी को 2 कप्स है, बबली को 3 कप्स, भानुस्कंडी को 3 कप्स है। ताडोबा के जंगल के कुछ सबसे फेमस टाइगर्स इसी जोन में रहते और दिखाई देते हैं। और आज देखना है हम इनमें से कौन से टाइगर को देख पाते हैं। गॉड, वाओ, हेड ऑन। थोड़ा पहले रोक देना और आगे चलो, पेड़ के बीच से जहाँ से दिखेगा ये। हाँ, बस रोक दो। और जैसा मुझे टाइगर के अलावा जंगल में हाथियों को देखना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे गौर को भी देखना और फिल्म करना अच्छा लगता है। अभी यहाँ ये एक अकेला गौर घूम रहा है और आसपास कोई झुंड नहीं है। मॉनसून में ऐसे हरे हरे जंगल में किसी भी जानवर को देखने की अलग ही बात है। लेकिन हमारी सफारी अभी स्टार्ट ही हुई है और हमें इसे छोड़ के अब जंगल के और अंदर जाना है। फ्रेश है, फीमेल चे, फीमेल चे। इधर ही पीछे गई है। और थोड़ा ही आगे आने पे हमें एक टाइग्रेस के पंजे का निशान मिल गया जो थोड़ी देर पहले का ही है। फ्रेश पगमार है, वो इधर ही है। अंदर कट गई होगी ना फिर। अंदर ही किलोमीटर। यहाँ से मरे जानवर की दुर्गंध भी आ रही है, जिसका मतलब है यहाँ किसी टाइगर ने शिकार किया है और वो आसपास ही है। बाघ अपने शिकार को झाड़ियों के अंदर ले जाके खाते हैं, तो अब हमें इतने घने जंगल में झाड़ियों के नीचे भी गौर से देखना है। आसपास ही है। इतना है समुद्र इधर। इतने हरे जंगल में अगर टाइगर की बॉडी का थोड़ा सा भी हिस्सा झाड़ियों के बाहर होगा तो हमें वो आसानी से दिख जाएगा। पीछे जाने के लेकिन बहुत देर तक वहाँ रुकने और ढूंढने के बाद भी हमें कोई टाइगर नहीं मिला।
और अब हम सफारी में आगे जा रहे हैं। ये वाला नेचुरल एरिया है, लोगों का चरण करते हैं मैंगो। तो इस एरिया को झरन कहते हैं, जहां रास्ते के दोनों ओर सालों भर पानी की पतली सी धार बहती रहती है। और इस एरिया में जो टाइग्रेस रहती है उसका नाम झरनी है, जो ताडोबा के जंगल के इस हिस्से में ना केवल रहती है बल्कि राज करती है। बुड़बुड़ी वाटर बड़ी है, इसके नीचे से बुलबुल पानी निकल रही है, इसलिए वाटर बड़ी का ना बुड़बुड़ी है। ओके, ये किसका एरिया है? ये वाला भी झरने का एरिया, सबसे बड़ा एरिया है झरने का। अच्छा, झरनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक मेल टाइगर के जितनी बड़ी है और उससे कोई इस जंगल में उलझना नहीं चाहता है। लेकिन जंगल में बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी हमें अभी तक कोई टाइगर नहीं दिखा। मॉनसून में ऐसे भी टाइगर की साइटिंग थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जंगल में चारों ओर पानी होता है और टाइगर को पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। और सुबह से बहुत देर तक इधर उधर जंगल घूमने के बाद अब हम एक ब्रेक के लिए यहाँ आ गए हैं। और मध्य प्रदेश के जंगलों की तरह ताडोबा में भी ब्रेकफास्ट पॉइंट है, जहां आप घने जंगल के बीचों बीच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये आप शुरू कर सकते हैं खाना? नहीं, एक साथ ही करते हैं। और छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अब हम फिर से अपनी सफारी पे जा रहे हैं। हमें अब जंगल के उन्हीं सारे हिस्से में घूमना है जहां हम सुबह से घूम रहे हैं। फाइटर, वाओ। और चलते चलते अचानक से हमें दो टाइगर्स लड़ते हुए मिल गए। ये वही टाइग्रेस हैं जिसका नाम झरनी है, और अभी ये दूसरी टाइग्रेस बबली को यहाँ से भगा रही है। आज एक बार को लगा था कि आज की सफारी में मुझे यहाँ कोई टाइगर नहीं दिखने वाला, और अचानक से मुझे यहाँ की दो सबसे फेमस टाइग्रेस की लड़ते हुए साइटिंग हो गई। लेकिन वो दोनों लड़ते लड़ते घने जंगल में चले गए, और हमें अब उन दोनों को वापस से ढूंढना है। हम सब अलग अलग डायरेक्शन में अब उन टाइगर्स को देख रहे हैं
कि पता नहीं वो किस ओर से फिर से लड़ते हुए हमारे सामने आ जाए। लेकिन उसे ढूंढते हुए हमारी सफारी का टाइम ओवर हो गया और हमें ना चाहते हुए भी अब जंगल से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन ताडोबा की मेरी पहली ही सफारी में मुझे 2 टाइगर्स की साइटिंग, वो भी मॉनसून में हो गई। कुछ घंटे के बाद आज शाम की सफारी मेरी फिर से इसी जोन में है और हम फिर से शाम में उन टाइगर्स को ढूंढने का ट्राई करेंगे। नॉर्मली सफारी से वापस रिजॉर्ट जाने पे हम जंगल को मिस करते हैं, लेकिन इस रिजॉर्ट में वापस आने की मुझे अलग एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ होना भी जंगल में होने से कम नहीं है। बस यहाँ किसी टाइगर के होने का डर नहीं है और पैदल घूम के नेचर को एंजॉय किया जा सकता है। डक्स, अरे वाह, नाइस, यहाँ तो बैठा जा सकता है। सो वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म अब लॉन्च हो चुका है और ये आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोगों के कमेंट से ही आइडिया आया था। सफारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हैं, कौन सा ऑफिशियल साइट होता है, किस टूर ऑपरेटर के साथ जाना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी चीज़ थी कि लोग कह रहे थे कि सफारी कॉस्ट बहुत हाई होता है तो वो सफारी नहीं कर पाते हैं। तो इन सारे कमेंट्स को ही ध्यान में रख के ये प्लेटफॉर्म बना है। आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल फ्री। आप अपना अकाउंट बना लीजिए, आपको जहाँ भी सफारी पे जाना है आप पोस्ट कीजिए, लोग ज्वाइन करेंगे आपके सफारी को। आप भी किसी के सफारी को ज्वाइन कर सकते हो, इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो इट्स लाइव नाउ, गो हेड, ज्वाइन।